राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो भगवान के चमत्कार की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी, और मैं इस टाइम आपको कोई कहानी नहीं सुना रही। बस इतना बता रही हूँ कि कुछ मैंने वीडियो पर देखा है कि लोग कमेंट करते हैं कि ये चमत्कार की कहानियाँ सही नहीं होती, ऐसे ही अपने आप बना के बता देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जिनके साथ चमत्कार होते हैं वही आपको अपने चमत्कार की कहानियां बताते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनका मन करता है कि मैं किसी को बताऊं। हालांकि बहुत से लोग मना करते हैं कि तुम्हारे साथ अगर कुछ ऐसा होता है, कोई चमत्कार होता है, तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए। लेकिन इंसान उत्साह में, खुशी में इतना बावला हो जाता है ना कि वो बताए बिना रह नहीं पाता कि मेरे साथ कितना अच्छा हुआ है, मेरे साथ मेरे प्रभु ने क्या लीला की है। तो वो बताने के लिए उत्साह हो जाता है और वो इस उत्साह में बता देता है। और बताने से कुछ ऐसा भी नहीं है, सामने वाला सुनेगा तो उसे अच्छा लगेगा और वो भी शायद इस लाइन में जाए, वो भी शायद भगवान की भक्ति पूजा पाठ और ज्यादा करे। तो जो चमत्कार की कहानियां हैं, जितनी भी आप YouTube पे कहानियां सुनते हैं, जिस बहन की भी सुनते हैं, वो सब सच्ची हैं। वो सब घटनाएं होती हैं हकीकत में। मैंने भी वो घटनाएं महसूस की हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। और इसीलिए बता रही हूँ कि किसी भी घटना को ये मत सोचना कि ये मन गढ़ंत कहानी है, ऐसे ही कुछ भी सुना देते हैं। वो सब सच्ची घटनाएं हैं। अगर आपको उन चीजों पर विश्वास नहीं है तो प्लीज करके देख लीजिए। करके देखने में तो कुछ नहीं जा रहा आपका। अगर आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं है और आपको उस चीज पे विश्वास करना है, तो आप उस विश्वास के लिए कुछ मेहनत कीजिए और आप भी अपने लल्ला को अपने घर लाइए, उसकी सेवा कीजिए, और फिर वो आपको अपने चमत्कार अपने आप दिखा देंगे। और फिर आप भी यही कहेंगे कि हाँ, सच्ची में चमत्कार होते हैं। तो जितनी भी कहानियां हैं, वो जितने भी चमत्कारों की कहानियां आपने अब तक सुनी है, वो हकीकत है। वो चमत्कार होते हैं और इस पर विश्वास सिर्फ वही कर सकता है जिसके साथ ये चमत्कार होते हैं, जो लल्ला की भक्ति में जो अपने ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं सोचता। सिर्फ वो यही सोचता है कि बस जो है मेरे ठाकुर जी है, आगे पीछे जो है बस यही है। जो किसी दुख में घबराता नहीं है और किसी सुख में अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को भूलता नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारी कोई खुशी आ जाती है ना, तो जो सच्चा भक्त है वो पहले जाके मंदिर में खड़ा होता है, हाथ जोड़ता है कि ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी। कुछ दुख होता है ना, तो वो अपना विश्वास बिल्कुल नहीं हटाता, वो डगमगाता नहीं है बिल्कुल भी। वो विश्वास रखता है कि मेरे कान्हा जी मेरे साथ हैं, वो कुछ होने ही नहीं देंगे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लेट हो जाएगा पर होगा, क्योंकि कान्हा जी साथ है, उनका आशीर्वाद साथ है। वो कुछ गलत होने नहीं देंगे। और कुछ गलत हमें लगता भी है, क्योंकि भगवान की नजर में वो गलत नहीं होगा, वो हमारी नजर में गलत होगा। अगर हमें कुछ गलत लगता भी है ना, तो वो जरूर हमारी किसी अच्छाई के लिए होगा, कुछ उसमें हमारा अच्छा लिखा होगा। क्योंकि भगवान वो हमारे माता पिता है, और माता पिता कभी बच्चों के साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। तो इसलिए बस आपसे यही विनती है मेरी हाथ जोड़कर कि भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके चमत्कार के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहिए। तो इसलिए आप भी भक्ति कीजिए। और भक्ति क्या करनी है, खूब भगवान का नाम जाप कीजिए, अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए और खूब नाम जाप कीजिए। जितना जरूरी से जरूरी काम आपका हो वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन पहला जरूरी काम है हमारा नाम जाप करना। तो पहले नाम जाप करिए, फिर बाद में कोई और काम कीजिए। क्यों लोग करते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, स्नान करके अपने ठाकुर जी को, अपने मंदिर की सफाई करते हैं, ठाकुर जी को नहलाते धुलाते हैं, माला जाप करने बैठ जाते हैं सुबह 3-4 बजे ही, और 6-7-8 बजे तक वो अपनी माला जाप करते हैं। अपनी जब तक 16 माला नहीं हो जाते वो कोई दूसरा काम नहीं करते, वो अपनी पूजा पाठ पूरी कर लेते हैं 8 बजे तक, जब किसी काम में लगते हैं। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो गृहस्थी में इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं कि 16 माला एक साथ सुबह सुबह नहीं कर पाती। जिनके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो अपनी दिन में कर लेती हैं। आधी सुबह कर ली और आधी शाम को कर ली। तो सुबह की आधी वो जो माला की हुई है ना, वो हमें इतनी एनर्जी दे देती है कि शाम तक हम बिल्कुल एकदम
एनर्जी से रहते हैं और शाम की वो माला भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दोपहर को टाइम मिला दोपहर को कर ली, शाम को मिला शाम को कर ली, अपनी 16 माला पूरी कर लेती हैं। और वो क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ भक्ति, माला करना, नाम जाप करना, भगवान की सेवा करना, इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई भी काम नहीं है। सारे काम ये बेकार हैं। सबसे पहले भक्ति है, भगवान का नाम है, फिर कोई काम है। तो घर के काम भी करिए, लेकिन भक्ति को पहले नंबर पे रखिए, घर के कामों को दूसरे नंबर पे रखिए। जैसे आप मैनेज कर सकती हैं उस तरीके से कीजिए, लेकिन भगवान को याद करना ना भूलिए। भगवान को याद करना सबसे पहला काम है हमारा। उन्हें याद कीजिए, उनकी लीलाएं उन्हें याद करोगे ना तो पता लगेगा आपको कि भक्ति क्या होती है। आप थोड़े से दिन करके तो देखिए, महीने 2 महीने आप खुद खो जाएंगे, आप खुद ठाकुर जी के दीवाने हो जाएंगे। बस इतना ही आपसे कहना था और यही विनती थी कि प्लीज़ कुछ भी उल्टा सीधा ना कहा करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।